हेलो एवरीवन। दोस्तों, तीसरा भाव जो है वो संचार, साहस, छोटे भाई बहन, छोटी छोटी यात्राएं, पहल, शौक, कौशल और उद्यम का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव जातक के छोटे भाई बहनों और दूर के रिश्तेदारों को भी दर्शाता है। इसके अलावा ये गले और कान पर भी अधिकार रखता है, यानी कि इससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति कितना साहसी हो सकता है, कितना अभिव्यक्तिपूर्ण हो सकता है, यानी कि वो अपने भावों और विचारों को कितनी स्पष्टता के साथ दूसरों के सामने रख सकता है। तीसरे भाव की शक्ति से ये भी पता चलता है कि व्यक्ति में कितना साहस है और कितनी उसके अंदर इच्छा शक्ति है, जिससे कि वो अपने कार्यों को पूरा कर सकता है। जीवन में होने वाली छोटी छोटी यात्राओं का संबंध भी इस हाउस से ही होता है, और उससे व्यक्ति को किस तरीके का अनुभव मिलेगा, किस तरीके की सीख वो जीवन में लेगा, इस बात का पता भी आपको थर्ड हाउस से ही चलता है। ये हाउस व्यक्ति की बौद्धिक रुचियों और सीखने की शैली की ओर भी संकेत देता है। जब थर्ड हाउस के स्वामी अलग अलग हाउसेस में जाते हैं तो वो अलग अलग तरीके का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर डालते हैं। तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले थर्ड लॉर्ड के फर्स्ट हाउस में जाने पर विचार करेंगे, यानी जब थर्ड हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो तर्क वितर्क करने वाला होता है, यानी वो किसी भी चीज को यूं ही सुनकर छोड़ नहीं देता है, बल्कि जो भी विषय होता है उस पर वो तर्क वितर्क करके अपनी बातों को सिद्ध करने का प्रयास भी करता है। देखा जाता है कि अक्सर उसकी इस प्रवृत्ति के कारण उसके अपने रिश्तेदारों से भी अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, क्योंकि उसका इस तरीके का व्यवहार लोगों को कई बार हर्ट कर जाता है। अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड कोई मैल्फिक ग्रह होते हैं और वो फर्स्ट हाउस में जाते हैं, तो ऐसे में देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति कई बार बुरी संगति में भी फंस जाता है, यानी ऐसे लोगों को, बुरे लोगों का साथ भी मिल जाता है। इसी कारण कई बार वो दूसरों को धोखा भी दे सकता है, कई बार बहुत ज़्यादा स्वार्थी भी बन जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती भी होता है, साथ ही अपनी मेहनत की वजह से ही अपने जीवन में उपलब्धियों को हासिल करता है, यानी अपने जीवन में जो कुछ भी ये गेन करता है उसमें उसके अपने एफर्ट शामिल होते हैं। उसकी मेहनत और उसका साहस ही उसको जीवन में आगे लेकर जाते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति के अंदर दूसरों की सेवा करने की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। उसका वैवाहिक जीवन भी इस बात पर निर्भर करेगा कि तीसरे भाव का स्वामी सातवें भाव पर किस तरीके की दृष्टि डाल रहा है। अगर गुरु और बुध की दृष्टि सातवें भाव को प्रभावित करती है तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में कई तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में विवाह व्यक्ति के लिए गले की फांस बनकर रह जाता है, यानी व्यक्ति के लिए उस रिश्ते से बाहर निकलना भी कई बार मुश्किल होता है, और उस रिश्ते में रहकर उस चुभन को महसूस करना भी तकलीफदेह हो जाता है। जब तीसरे भाव का स्वामी पहले भाव में जाता है और अगर वो लग्न का किसी भी तरीके से मित्र होता है, तो जातक के छोटे भाई बहन उसे पसंद करते हैं और जातक के अपने पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ भी अच्छे संबंध रहते हैं। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव है। तो यहाँ पर जब तीसरे भाव के स्वामी लग्न में होते हैं तो ये संकेत देते हैं कि जातक संचार में बहुत ज्यादा कुशल होता है, यानी अपनी बातों को अच्छी प्रकार से कम्युनिकेट करने की क्षमता भी इस व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कलाओं से जुड़ी हुई प्रतिभाएं भी देखी जा सकती हैं, यानी ऐसा व्यक्ति गायन है, नृत्य है, अभिनय है, यह उस ग्रह के प्राकृतिक कारकत्व पर भी निर्भर करती हैं, यानी थर्ड हाउस के लॉर्ड कौन से हैं और वो फर्स्ट हाउस में जाकर बैठे हैं, तो वो किस तरीके का प्रभाव देंगे, किस तरीके की कलाओं से जुड़े हुए होंगे, इस बात का पता भी आपको यही से चलता है। यदि तीसरे भाव के स्वामी लग्न में मजबूत स्थिति में बैठे होते हैं तो ऐसे में उनके बच्चों का जीवन भी बहुत अच्छा होता है और वो बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, साथ ही अपने जीवन में बहुत ज्यादा धनवान भी बन सकते हैं। थर्ड हाउस व्यक्ति के अपने एफर्ट्स का होता है, अपनी मेहनत का होता है, तो इसलिए जब भी थर्ड हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होते हैं तो जातक अपने जीवन में अपने प्रयासों के बल पर आगे बढ़ता है, और उसे जीवन में जहां पर भी महारत हासिल होती है, जीत हासिल होती है, उसमें उसके अपने एफर्ट ही शामिल होते हैं।
ऐसा व्यक्ति कभी भी कड़ी मेहनत करने से नहीं हिचकता है, यानी ऐसा व्यक्ति मेहनत के दम पर ही जीवन में आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश करता है, यानी उसको दूसरों पर निर्भर होना कतई पसंद नहीं होता है। यानी अगर यहाँ पे अच्छे ग्रहों का प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है। उसमें वो किसी पर भी निर्भर होना पसंद नहीं करता। ये स्थिति ये भी दिखा सकती है कि व्यक्ति अपना साम्राज्य अपने दम पर खड़ा कर सकता है, यानी कि उसका व्यवसाय, अपना पेशा या ऐसा स्थान जहां पर वो राजा की तरह जीवन में सम्मान की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा वक्ता और अच्छा संवाद करने वाला भी होता है। देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, यानी कि अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उससे रिलेटेड बातचीत करता है, साथ ही अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयासरत रहता है। उसके बातचीत के मुद्दे भी ज़्यादातर इन विषयों से जुड़े हुए होते हैं। अगर देखा जाए ना तो ऐसे लोगों को सेल्फ मेड पर्सन कहा जा सकता है, यानी ये लोग अपना रास्ता भी खुद ही बनाते हैं और मंजिल तक भी खुद ही पहुंचते हैं। और इस बात पर इन्हें गर्व महसूस होता है। इनके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही सफलता की कुंजी है, यानी अगर जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, निरंतर अपने अंदर सुधार की प्रक्रिया को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी अगर व्यक्ति के अंदर ये गुण हो कि वो अपने आप को निरंतर किसी न किसी तरीके से सुधारता रहे, अपनी गलतियों में सुधार करता रहे, तो ऐसे में वो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही कर लेता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ सकता है, यानी आगे बढ़ने और सफलता के लिए ऐसे व्यक्ति को कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अक्सर कर बहुत ज़्यादा साहसी होता है, इसलिए जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति से कभी भी घबराता नहीं है। स्पेशली अगर यहाँ पर अच्छे ग्रह हो, उनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में ये व्यक्ति अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और किसी भी तरीके की चुनौती को पार करने के लिए तैयार रहता है। यानी कि ये अपने अनुभवों से ही सीखता है और अपने जीवन में उनका प्रयोग करके ही जीवन में सफलता की प्राप्ति करता है। यानी जीवन में किसी भी प्रकार का छोटा-बड़ा अनुभव जो इन्हें मिलता है, ये इसे कभी भी भूलते या इग्नोर नहीं करते हैं। ये हमेशा उसका प्रयोग अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति में करते हैं, जिससे वो उन समस्याओं से आसानी से पार निकल जाते हैं, जो उनके बीच में बाधा बन रही होती है। वैसे तो ऐसा व्यक्ति निरंतर ही प्रयासरत रहता है, अपने एफर्ट्स अपने आप को बेहतर बनाने के लिए डालता रहता है, लेकिन फिर भी कई बार देखा जाता है कि ये बार-बार जो है वो बीमार पड़ सकता है। कभी मन के अंदर पुरानी बातें जो है वो रखे रहता है, जो इसके लिए कई बार जख्म बन जाती हैं या उसके अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति को जागृत कर देती हैं। ऐसे व्यक्ति को ललित कलाओं का विशेषज्ञ भी कहा जा सकता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो होता है वो गायन, नृत्य, अभिनय जैसी कलाओं को जीविका के रूप में प्रयोग करता है, यानी ऐसी चीजों से वो धन कमाकर जीवन में आगे बढ़ता है। विशेष रूप से अभिनय में इसे महारत हासिल हो सकती है। हालाँकि ये सब जो है वो एक सामान्य स्थितियाँ हैं जो थर्ड हाउस के लॉर्ड के फर्स्ट हाउस में जाने पर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर पूर्ण विश्लेषण करना हो तो वहाँ पर दृष्टि, अन्य ग्रहों की युति या गोचर में स्थित ग्रहों की स्थितियाँ भी बहुत कुछ निर्भर करती हैं और उसी के अनुसार कई बार परिणाम परिवर्तित भी हो जाते हैं। अब अगर हम इसे अलग-अलग ग्रहों के अनुसार समझने का प्रयास करें, तो हमें व्यक्ति के विषय में और अधिक जानने को मिल सकता है। यानी कि जब सूर्य थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में जाते हैं, तो यहाँ पर मिथुन लग्न होती है। यानी कि ऐसे में थर्ड हाउस में सिंह राशि होती है। तो यहाँ पर जब सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, तो वो व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा संवाद करने वाला होता है और कई बार उसके बेहतर संवाद की वजह से ही लोग उसकी ओर प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जितना बेहतर संवाद करता है, उतना ही समाज में उसका सम्मान बढ़ता है और इसके कारण वो अपने जीवन में गर्व का अनुभव करता है।
ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की ओर भी आकर्षित हो जाता है, यानी उसको रचनात्मक कार्यों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और वो उनकी ओर आकर्षित भी रहता है। क्योंकि सूर्य क्रिएटिविटी का ग्रह है, यानी उसकी वजह से आपके अंदर क्रिएटिविटी करने की प्रेरणा जागृत हो जाती है। तो ऐसे में जब यहाँ पर थर्ड हाउस का लॉर्ड बनकर जब वो फर्स्ट हाउस में आते हैं, तो यहाँ पर उसकी रचनात्मकता संचार से जुड़े हुए क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है। यानी कि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो संचार से जुड़े हुए जो विभाग हैं, उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, उसमें देखने को मिल सकती है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि जातक के पिता का जातक के व्यक्तित्व और बोलने-चालने के तरीके को बनाने में एक बड़ा योगदान होता है। यानी ऐसी गुण जो है वो जातक को अपने पिता से ही सीखने को मिलते हैं। यहाँ पर अपने भाई-बहनों के साथ व्यक्ति का जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा अधिकारपूर्ण हो सकता है। जब थर्ड हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर नवीन विचारों वाले होते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहना, नई जानकारी हासिल करना ऐसे लोगों को पसंद आता है। ऐसे लोगों को बातचीत करना भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। ऐसे लोगों को बातचीत करना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है और कभी-कभी देखा जाता है कि अपने स्वभाव के कारण ही ऐसे लोग अपने दोस्त और साथियों से थोड़ा-सा अलग महसूस करते हैं। लेकिन उनकी अच्छी बातचीत करने की जो क्षमता होती है, उसी के कारण वो अपने पेशेवर जीवन में अच्छी प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम चंद्रमा की बात करें, तो यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा थर्ड हाउस का लॉर्ड होता है, क्योंकि तीसरे भाव में यहाँ पर कर्क राशि होती है। यानी कि जब चंद्रमा वृषभ राशि में फर्स्ट हाउस में बैठे होते हैं, तो यहाँ पर वो उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेरित रहता है, यानी अपनी माँ से बहुत कुछ सीखता भी है और उसे अपने जीवन में अप्लाई भी करता है। यहाँ पर माँ जातक के व्यक्तित्व और संवाद शैली को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी यहाँ पर माँ के द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाता है, साथ ही उसकी संवाद शैली भी विकसित होती है। यहाँ पर देखा जाता है कि जातक बहुत ही नरम और मधुर तरीके से बातचीत करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है और उसके गायक बनने की भी बहुत बड़ी संभावना हो सकती है। यानी देखा जाता है कि अगर ऐसा व्यक्ति सिंगर ना भी बन पाए तो भी उसके अंदर गायन कला विद्यमान रहती है, यानी उसको गाने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है और अगर वो स्थिति भी ना बन पाए तो ऐसे व्यक्ति को गाने सुनना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जातक का अपने भाई-बहनों के साथ भी बहुत गहरा भावनात्मक संबंध रहता है। तीसरे भाव में कर्क राशि होने की वजह से ऐसे व्यक्ति को बौद्धिक शक्ति अपने माता-पिता के द्वारा ही प्राप्त होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं और इसी कारण निर्णय लेने में कभी-कभी उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है। यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से जब भी कई बार निर्णय लेने की स्थिति आती है, तो वो इमोशनल होकर जो है वो निर्णय लेते हैं और ये स्थिति उनके लिए हमेशा सही साबित नहीं होती है। यानी हर बार इमोशन के द्वारा लिया गया निर्णय उनके लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, इसलिए छोटी-छोटी बातें भी उनको तकलीफ दे जाती हैं। यानी अपने इस संवेदनशील व्यवहार की वजह से कई बार वो अपने सहकर्मियों से, अपने दोस्तों से बहुत जल्दी जुड़ भी जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा कही गई छोटी-छोटी बातें भी उनको तकलीफ दे सकती हैं। यानी ओवर सेंसिटिव होने की वजह से अगर किसी ने कुछ इनसे थोड़ा भी टेढ़ा बोल दिया, तो वो उन चीज़ों को दिल पर ले लेते हैं और वो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर मंगल 2 राशियों के माध्यम से थर्ड हाउस का लॉर्ड बन सकता है। यानी कि यहाँ पर कुंभ लग्न और कन्या लग्न के माध्यम से मंगल थर्ड हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं और जब वो फर्स्ट हाउस में जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले कुंभ लग्न को देखेंगे। अब अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह 2 लग्न के माध्यम से थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कन्या लग्न के माध्यम से और दूसरा कुंभ लग्न के माध्यम से। तो अगर कन्या लग्न की बात की जाए तो मंगल तीसरे और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं और यदि वह पहले भाव में कन्या राशि में स्थित होते हैं, तो ये ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक अच्छा खिलाड़ी भी हो सकता है,
क्योंकि तीसरा भाव हाथों, प्रयास और शौक का प्रतिनिधित्व करता है और इस तरीके का कॉम्बिनेशन खेल-कूद की ओर भी इशारा करता है। इसके अलावा क्योंकि कन्या राशि वाद-विवाद, तर्क-वितर्क से जुड़ी हुई भी मानी जाती है, इसलिए यह स्थिति किसी व्यक्ति को लॉयर भी बना सकती है, क्योंकि वो अपने संवाद और तर्क के माध्यम से विवादों को जीतने की कोशिश भी करता है और उसके अंदर ये क्षमता भी मौजूद होती है। मंगल की ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में लड़ाइयों को लड़ने के लिए अतिरिक्त साहस और हिम्मत प्रदान करती है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो साहस का भी है। तो ऐसे में जब मंगल थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी हो सकता है। इस तरीके के प्रभाव वाले लोग वास्तविकता और तर्क संगत बातों में बहुत अधिक रुचि रखते हैं और दिल के मामलों में बहुत कम कुशल होते हैं। यानी दिल के मामले में ऐसे लोगों को महारत हासिल नहीं होती है। कई बार ऐसे लोग अपने जीवन में निराशा भी अनुभव कर सकते हैं, यानी इनके अंदर अगर साहस की कमी हो या कंपटीशन को लेकर ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ना हो, यानी मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट ना दे रहा हो, तो ऐसे में ऐसे लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ सकता है। बातचीत के मामले में ये लोग अक्सर कर चुप रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जब भी बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट और सीधे बोल देते हैं और हर व्यक्ति को ऐसा व्यवहार जो है वो पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से इनके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं या रिश्तों में उतार-चढ़ाव की स्थिति भी आ सकती है। अब अगर कुंभ लग्न की कुंडली की बात की जाए तो यहाँ पर मंगल तीसरे और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। जब मंगल कुंभ राशि में फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा मजबूत और मर्दाना व्यक्तित्व वाला बना देते हैं, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना देते हैं। यहाँ तक कि लड़कियों का व्यवहार भी कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या कई बार वो टॉम बॉय जैसा व्यक्तित्व बना लेती हैं। ये स्थिति व्यक्ति को बहुत ज्यादा साहसी बनाती है और उनकी ऊर्जा और साहस विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में शोध में भी लग सकता है। यानी ऐसे लोग अपनी एनर्जी को, अपनी हिम्मत को कई बार रिसर्च के फील्ड में भी लगा देते हैं, यानी टेक्निकल रिसर्च से संबंधित जो कार्य होते हैं उनमें भी इन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। ऐसे लोग नए आविष्कार करके पृथ्वी पर एक बेहतर जीवन की कल्पना करते हैं और उसी के लिए प्रयास करते हैं। भाई-बहनों, खासकर भाइयों का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। थर्ड लॉर्ड के रूप में मंगल का प्रभाव जब फर्स्ट हाउस में होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होता है और हर कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे लोगों को हमेशा काम करना और उस काम को समय से पहले पूरा कर लेना ही पसंद आता है। ऐसे लोग मानसिक रूप से भी अग्रणी होते हैं, यानी कि हमेशा ही आगे रहने वाले लोग होते हैं। और उनमें प्रभावित करने की शानदार क्षमता भी देखी जा सकती है। यानी अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, अपने साहस की वजह से जो भी कार्य करते हैं, उसकी वजह से ये लोगों को भी प्रभावित कर लेते हैं। इसलिए ऐसे लोग पब्लिक स्पीकिंग या लेखन के क्षेत्र में भी अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो ये अलग-अलग स्थितियों में तीसरे भाव के स्वामी बन सकते हैं और फर्स्ट हाउस में जाकर विराजमान हो सकते हैं। जिसमें अगर हम मेष लग्न की कुंडली की बात करें तो बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और पहले भाव में मेष राशि में बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से संचार से जुड़े हुए कार्यों में होता है, यानी ज्यादातर ऐसा व्यक्ति जो है वो संचार से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हो सकता है और उसी की वजह से वो सफलता भी प्राप्त कर सकता है। ज्यादातर ऐसे लोग अपने शौक को ही अपना करियर बना लेते हैं और उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। भाई बहन भी ऐसे व्यक्ति के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत सीधे-साधे तरीके से बात करने का प्रयास करता है। बातों को घुमा-कर करना ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति भाषण, लेखन या किसी रचनात्मक कौशल से जुड़े हुए क्षेत्र को अपना करियर बना सकता है। अपने ऐसे व्यक्ति का अपने रिश्तेदारों, अपने भाई-बहनों के साथ निकटता या जीवन में संचार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इनके जीवन में जो भी घटनाएँ घटती हैं, वो इनके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं।
ऐसे लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और अक्सर अपनी बुद्धि और हास्य के प्रयोग से लोगों को बात समझाने की कोशिश करते हैं। यानी जो कुछ भी इनके अंदर के इमोशन होते हैं या यानी कि इनके मन में जो भी बातें होती हैं या जो भी इमोशन होते हैं वो ज़्यादातर हँसी-मज़ाक के माध्यम से दूसरों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। अगर कर्क लग्न की कुंडली होती है तो बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और पहले भाव में कर्क राशि में बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति की आदत होती है कि ऐसा व्यक्ति बड़ी से बड़ी बातों को भी समझदारी से बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करता है। देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी होती है और वो किसी भी विवाद को बहुत ही समझदारी से बातचीत करके सुलझाने का प्रयास करता है। यानी उसकी कोशिश होती है कि इन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दे, बल्कि बातचीत के माध्यम से बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाले ताकि इन चीज़ों को सरलता से सुलझाया जा सके। ऐसा व्यक्ति डिप्लोमेट या पीस मेकर के रूप में भी कार्य कर सकता है। तथा कुछ लोग लेखन के क्षेत्र से भी जुड़ जाते हैं। उनका लेखन अक्सर भावनाओं और प्रेम के विषयों के आसपास ही घूमता है। तीसरे भाव के स्वामी के रूप में अगर कन्या का प्रभाव फर्स्ट हाउस पर हो, यानी बुध का प्रभाव जो है वो फर्स्ट हाउस में हो, तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की प्रवृत्ति इनके अंदर मौजूद होती है। यानी नई नई चीजों को सीखना जानना इनका शौक हो सकता है। इनका मुख्य ध्यान अपने स्वास्थ्य पर होता है या भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में होता है। यानी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो इमोशनल बैलेंस बनाए रखना इनको अपनी ज़िम्मेदारी लगता है और वो रिश्तों के बीच में या अपने अंदर जो छिपी हुई भावनाएँ हैं, उनमें बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करते हैं ताकि उसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर ना पड़े। इसी तरीके से वो अपने स्वास्थ्य को भी हमेशा अच्छा बनाए रखने के प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में बैलेंस बनाने के लिए भी इन लोगों को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यानी इन स्थितियों को किस तरीके से संतुलन के साथ वो आगे ले जा सकें, इसके लिए इन्हें बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा विचारशील होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं। यानी इनका जो सारा फ़ोकस होता है वो अपने परिवार, अपनी ज़िम्मेदारियों के बीच में होता है। वो हमेशा जो है वो परिवार के बीच में भी संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी होते हैं और इसी कारण बहुत जल्दी थकान और तनाव महसूस कर सकते हैं। यानी इनको बहुत जल्दी एंग्ज़ायटी जैसी स्थिति आ सकती है। अपने काम को लेकर वो बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं और एक अच्छी समझ विकसित करते हैं और अक्सर कर भावनाओं के बजाय तथ्यों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। अब अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो ये भी 2 राशियों के माध्यम से थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं। तो अब अगर हम सबसे पहले सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पर शुक्र तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। पहले भाव में सिंह राशि में बैठते हैं। ये भी एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति बहुत सुंदर और बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, लेकिन ये रचनात्मकता उच्च के शुक्र जैसी प्रबल नहीं होती है। यहाँ पर शुक्र भी रचनात्मकता का ग्रह है और सिंह राशि भी रचनात्मकता से जुड़ी हुई है। इसलिए स्वाभाविक रूप से रचनात्मकता इनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। ऐसे लोग अच्छे एक्टर भी बन सकते हैं और एक अच्छे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। और दोनों ही स्थितियों में इनका कार्य और इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है, जिससे लोग इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं या इनकी कला से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लोग अक्सर कर दूसरों के मामलों में दखल देने वाले भी हो सकते हैं। कई बार दूसरों के कामों से ऐसे लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखा जाता है कि इन सारी परिस्थितियों में भी वो अपने जीवन को नहीं भूलते हैं। वो अपने कामों और व्यक्तिगत संबंधों में बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और अक्सर कर स्थिर और भरोसेमंद साझेदारी में भाग लेते हैं। अब अगर मीन लग्न वालों की बात की जाए तो शुक्र तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और पहले भाव में मीन राशि में बैठते हैं। यहाँ पर शुक्र उच्च के हो जाते हैं। रचनात्मकता के मामले में कहा जाए तो ऐसे लोग दुनिया के सबसे रचनात्मक लोगों में से हो सकते हैं। यानी इनके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी देखी जा सकती है।
और वो किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। लग्न में उच्च का शुक्र होने की वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, और कई बार इनका व्यक्तित्व फेमिनाइन भी हो सकता है, यानी स्त्रीत्व वाले गुण भी इनके अंदर देखे जा सकते हैं। व्यक्ति पुरुष है तब भी इसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी या फेमिनाइन स्वभाव जो है वो देखा जाता है। ऐसे लोग भक्ति भाव से दूसरों की सेवा करने में भी रुचि रखते हैं, यानी ऐसे लोगों के अंदर ये देखा जाता है कि उनको दूसरों की सेवा करने में भी आनंद का अनुभव होता है। ये लोग बहुत ज्यादा सहायक और व्यवहारिक सोच वाले होते हैं, यानी कि ये जीवन को बहुत ही प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बुद्धिमत्ता भी देखी जाती है, साथ ही भौतिकवादी स्वभाव भी देखा जा सकता है। ये लोग हमेशा आर्थिक लाभ की तलाश में भी रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली जीने की चाहत भी होती है, यानी इनको भौतिकता से जुड़ना पसंद होता है। भौतिकतावादी जीवन जीने में ही इन्हें सुकून का अनुभव होता है। ऐसे लोगों को नई नई जानकारी सीखने में कई बार कठिनाई का अनुभव होता है। ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोग दूसरों को उनके कपड़ों के आधार पर जज करते हैं, यानी इनके अंदर वो आदत होती है कि ये दूसरों के ड्रेसिंग सेंस को देखकर या उनके कपड़ों की क्वालिटी को देखकर या पहनने ओढ़ने के तरीके को देखकर ही दूसरों के बारे में अपनी राय बना लेते हैं। अब अगर गुरु ग्रह की बात की जाए तो ये भी दो राशियों के माध्यम से थर्ड हाउस के लॉर्ड बनकर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले तुला लग्न की कुंडली की बात करें तो गुरु यहाँ पर तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, पहले भाव में तुला राशि में बैठते हैं। ये स्थिति ऐसे व्यक्ति को दिखाती है जो वकील हो सकता है, यानी यहाँ पर लॉयर बनने की स्थिति ज्यादा दिखाई देती है। तुला संतुलन, क्योंकि तुला संतुलन की राशि है और गुरु लिखित कानून का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाते हैं जो अपने संवाद के माध्यम से समाज में संतुलन बनाए रखने की इच्छा रखता है। लग्न में अगर गुरु होते हैं तो व्यक्ति को समाज में बहुत बुद्धिमान माना जाता है। लोग अक्सर सलाह लेने के लिए ऐसे लोगों के पास आते हैं। ऐसे लोगों में बृहस्पति की महादशा आने पर मोटापा भी देखा जा सकता है। ये लोग बहुत ज्यादा मिलनसार होते हैं और उन्हें ऊर्जावान और सक्रिय लोगों की संगति भी पसंद आती है। ये लोग हर चीज को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, साथ ही रोजमर्रा में एक जैसी दिनचर्या से जल्दी ही ऊब जाते हैं, यानी इन्हें हमेशा सेम लाइफस्टाइल जीना पसंद नहीं आता है। ये अपने जीवन में नई नई चीजों को ऐड करना पसंद करते हैं, नई चीजों को सीखना पसंद करते हैं और उन्हें शामिल करके अपने जीवन में एक रोचकता बनाए रखते हैं। ये लोग कई बार बहुत ज्यादा बातूनी भी हो जाते हैं, जिसके कारण ये जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए उन बातों को इग्नोर कर जाते हैं, यानी अपनी बातों के माध्यम से किसी न किसी अन्य टॉपिक पर जुड़े रहते हैं, लेकिन जो बात इन्हें ध्यान रखनी चाहिए उस पर इनका ध्यान कम जाता है। तो यहाँ पर इनको अपनी चीजों पर फोकस करना भी जरूरी है। इसी वजह से कई बार ये अपने वादों और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में भी चूक जाते हैं, क्योंकि इनका फोकस जो है वो फालतू की बातों पर लग जाता है अगर, तो जो मुख्य बातें हैं जो इनके लिए जरूरी हैं, जो जिम्मेदारियां इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रोमिसेस पूरे करना इनके लिए जरूरी है, उनको पूरा करने में इन्हें समस्या आती है। अब अगर मकर लग्न की कुंडली की बात की जाए तो यहाँ पर गुरु तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बन जाते हैं और पहले भाव में मकर राशि में बैठते हैं, जहां पर गुरु नीच के हो जाते हैं। लेकिन ये भी देखा जाता है कि जब गुरु यहाँ पर फर्स्ट हाउस में दे बैठ लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जब गुरु फर्स्ट हाउस में मकर राशि में यानी अपनी नीच की राशि में बैठते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद आपको तभी मिलता है जब आप अपने जीवन में कर्मठ होते हैं, अपने कार्यों के प्रति सजग होते हैं, निरंतर एफर्ट डालते रहते हैं, तो गुरु का आशीर्वाद आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। जब गुरु थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर मकर राशि में बैठते हैं तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को तर्क और भावनाओं के बीच में संघर्ष का अनुभव होता है, यानी वो यहाँ पर काफी संघर्ष करता है।
साथ ही ऐसे लोगों को सीखने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। उनका मन कई बार विचारों से भरा हुआ होता है और ये अक्सर कर उन्हीं में उलझे रहते हैं। अब अगर शनि ग्रह की बात करें तो यहाँ पर शनि ग्रह मकर और कुंभ राशि के माध्यम से थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं। शनि थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में होते हैं तो वो ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में कोई भी चीज सरल तरीके से प्राप्त नहीं होती है। उसको अपने रास्ते पर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में सफलता तभी मिलती है जब ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आमतौर पर इन्हें सफलता 30 से 35 वर्ष के बाद ही प्राप्त होती है। बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं और छोटे-छोटे लेख या ब्लॉग लिखने के बजाय ये बड़ी-बड़ी किताबें लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इन लोगों को उपन्यास या बड़ी-बड़ी किताबें लिखना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे लोग अपनी संचार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। इन्हें अपने जीवन में हर चीज बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण समय बिताने के बाद ही प्राप्त होती है, यानी इन्हें संघर्षों से गुजरने के बाद ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का अवसर मिलता है। लेकिन कहा भी जाता है कि शनि भले ही चीजें देर से देते हैं, लेकिन जब भी वो देते हैं वो चीजें उनके जीवन में स्थिरता लेकर आती हैं। इसलिए अगर व्यक्ति पूरे धैर्य और ईमानदारी मेहनत के साथ कार्य करता है तो शनि उसकी उम्मीद को कभी खाली नहीं जाने देते हैं और उनके आशीर्वाद से वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेता है। जिन लोगों के तीसरे भाव में मकर राशि होती है, ऐसे लोग स्वभाव से बहुत गंभीर होते हैं और दूसरों से बातचीत करते समय बहुत ही शांत रहते हैं। देखा जाता है कि ऐसे लोग खुद से कभी भी बातचीत शुरू नहीं करते हैं, यानी अगर कोई इनसे बातचीत करेगा तो ये उसका जवाब दे देंगे, लेकिन अपनी तरफ से ये पहल करें ऐसा इनके अंदर शामिल नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भावनात्मक संतुलन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यानी ये लोग कई बार अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अच्छे से, तो ये स्थिति इनके रिश्तों में भटकाव या दूरियों की स्थिति भी पैदा कर सकती है। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अपनी भावनाओं को किसी न किसी रूप में व्यक्त अवश्य करें। जब तीसरे भाव में कुंभ राशि का प्रभाव देखने को मिलता है तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, मिलनसार स्वभाव वाले होते हैं। इसी स्वभाव के कारण कभी-कभी वो लोग घमंडी भी हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा कल्पनाशील और चतुर होते हैं। उनको दूसरों के साथ रहने और अपने सामाजिक व्यवहार को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है। अगर निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि जब थर्ड हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होते हैं तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा साहसी और आत्मनिर्भर बना देते हैं। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी तरीके से अपने विचारों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये लोग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। ऐसे लोग अपने दुश्मनों को परास्त करने की क्षमता भी रखते हैं, साथ ही अपने प्रयासों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी थर्ड हाउस के लॉर्ड से संबंधित, यानी जब थर्ड हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।